जय श्री सीताराम। सभी मानस प्रेमियों बिंदुजनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी जब त्रेता युग में प्रकट हुए, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। दोहा नंबर 190 में लिख रहे हैं, योग लगन ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जर और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जन्म का सुख का मूल्य है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि मंगलवार दिन थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त। यह अभिजीत मुहूर्त कृष्ण भगवान के समय में 12 बजे रात में था, द्वापर युग में, और ये त्रेता युग में 12 बजे दिन में है। न बहुत सर्दी थी न धूप थी, धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। ये चैत्र का महीना बहुत शांति देने वाला, और इससे बढ़िया कोई महीना आपको मन में शांति वाला कम ही मिलेगा। इसलिए श्री रामचंद्र जी का प्रकट इस महीने में हुआ था। आगे लिखे हैं गोस्वामी बाबा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। यहाँ दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए माता कौशल्या के सामने। आगे माता कौशल्या, कर दोई कर जोरे आस्तुत तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना कीर्ति अमाना, वेद पुराण भंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागे, भयं प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत,
मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और प्रमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। आगे माता कह रही है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर सौवासी यह उपहासे, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित्र बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई। जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता के ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। ऐसा जब पिछले जन्म में मनु महाराज दशरथ जी जो हुए हैं और माता कौशल्या जो हैं वो सत्स्वरूपा जी हैं, 23,000 वर्ष नैमिषारण्य में तप किए। जो नैमिषारण्य आज सीतापुर हरदोई के आसपास में लगभग 50-40 किलोमीटर की दूरी में है, वो नैमिषारण्य। वहीं पर मनुष्य स्वरूपा जी जब तप किए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहाँ मनु और ससुरूपा जी को दर्शन दिए और वहीं ये बात कहे जो माता को उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जब माता को ज्ञान हो गया कि वो ये वही हैं और भगवान विष्णु रूप में यहाँ चतुर्भुज धारी उपस्थित हुए, प्रकट हुए हैं, तो वही प्रभु को उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित्र बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुनाई मात बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता ने बोले कि मुझे छोटा सा बच्चा बन जाइए, तभी तो विश्वास करेगा लोग कि हाँ ये माता कौशल्या का पुत्र है। इतने बड़े विशाल शरीर, जो आपके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं माया के रचे हुए, लोग कौन विश्वास करेगा कि माता के गर्भ में ये थे। तो आप इसलिए छोटा सा बच्चा का रूप धारण कीजिए, जो मुझे लोग समझे कि ये माता कौशल्या का बच्चा है और मुझे भी इस तरह से आनंद होगा, वात्सल प्रेम होगा। आगे लिख रही है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमी अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना,
होई बालक सुरभूपा विप्र। यहाँ माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, संसार रूपी कुआं में वापस नहीं गिरते। इस चरित्र का जो आनंद लेंगे, अनुभव करेंगे, अपने जीवन में गुणगान करेंगे, दोबारा इस संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे, गोस्वामी बाबा का कहना है। आगे दोहा नंबर 192 बालकांड में लिखे हैं गोस्वामी बाबा, विप्रधैन सुर संत हितौ लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, श्यावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय 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 हनुमान। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण, माया के गुण होते हैं सत, रज और तम, और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बनता है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ द्वारा नहीं बनता। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला लिखा हुआ है। ये गोस्वामी बाबा हमारे लिख रहे हैं। ये ब्राह्मण, गाय और देवता संतों के लिए जो गागा कर अपना जीवन का संसार रूपी भवसागर से पार उतरेंगे। इसलिए भगवान जब धर्म का ह्रास हो रहा था और अधर्म बढ़ रहा था, तो भगवान फिर प्रकट हुए धर्म की स्थापना करने के लिए। जय जय श्री सीताराम सियाराम, मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ युग पानी। जय श्री सीताराम।